हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। अब रटना भूल जाओ, हर मुश्किल सवाल का शॉर्टकट हमारे पास है। क्या आप तैयार हैं? लेट्स गो। तो बच्चों, मैं हूँ सोनू और आज हमारे टीचर ने जो हमें होमवर्क दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 8 डिजिट और 9 डिजिट्स नंबर्स के बारे में ऑल ओवर जो भी हमें एक्सरसाइज आएगी इसके अंदर लेवल्स हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्ट जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7, ये 7 लेवल्स हैं जिसको पार करने के बाद आज का जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने टास्क लेवल नंबर 1 से। यहाँ पे लेवल नंबर 1 जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ड काउंटिंग के बारे में, जिसमें हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम इन दोनों के अंदर हम वर्ड काउंटिंग कैसे करते हैं, जहाँ पे हमारे जो नंबर हैं बिगर नंबर्स हैं, लार्ज वैल्यूज़ हैं। पहले हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे हम जो फर्स्ट डिजिट होती है वहाँ से राइट साइड से शुरू करेंगे लेफ़्ट की तरफ। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जाएं। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम लेफ़्ट से ही काउंट करेंगे। जो फर्स्ट डिजिट होगी उसको 1, 10 एंड देन 100, ये हमारे वंस की उसमें आते हैं कैटेगरी में। उसके बाद हमारा 1000 एंड 10,000, ये हमारी 2 डिजिट हो गई उसके बाद। और उसके बाद लैख एंड 10 लैक्स एंड देन करोड़ एंड 10 करोड़, ये हमारा हो गया इंडियन सिस्टम। इसमें यहाँ पे फर्स्ट जो है 3 डिजिट्स हैं और उसके बाद 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, हर बार 2 डिजिट पर ही कोमा लगेगा। और शुरू में बस जब हम शुरुआत करेंगे वहाँ पे 3 डिजिट आते हैं क्योंकि यहाँ पे 100 तक जाता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हर बार 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगता है। शुरुआत यहाँ पे भी राइट साइड से ही करनी है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। हमारा यहाँ पे 1 लाख हो जाता है इंडियन सिस्टम में, बट यहाँ पर जो है 100,000 हो जाता है। और उसके बाद हम मिलियंस, 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस। इस बात को आप ध्यान रखना कि 10 मिलियंस को हम क्या बोलते हैं, 1 करोड़ बोलते हैं इन इंडियन, एंड दिस इज इंटरनेशनल। आज हमारा चैनल जो दिया हुआ है इसके अंदर ये नंबर हमें गिवन है और इसको हमें इंडियन एंड इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग इसके अंदर हमें कोमे लगाने हैं। तो हम जानते हैं कि इंडियन सिस्टम के अंदर क्या 3 डिजिट के बाद पहला कोमा लगता है, फिर उसके बाद दो दो। और इंटरनेशनल में हर एक कोमा हमारा 3 डिजिट के बाद ही लगता है। तो हमारा पहला लेवल जो था वो तो कंप्लीट हो गया। हमने इसमें सीख लिया कि कोमा किस तरीके से लगाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं लेवल नंबर 2, टाइम ट्रेवल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा और इससे पिछला नंबर, यानी कि अगर हम ट्रेवल कर रहे किसी ट्रेन में तो हमसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारा पिछला स्टेशन है वो क्या होगा, तो हम उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अगला क्या होगा तो उसमें एक प्लस कर देंगे। तो ठीक इसी तरीके से अगर हमें कोई नंबर गिवन है इस तरीके से, तो उसका सक्सेसर यानी कि फॉरवर्ड, उसका अगला स्टेप क्या होगा, बस इसमें 1 ऐड कर दो। ये हमारा 8 और 1 9 हो गया, बाकी पूरा नंबर सेम। सेम इसी तरीके से अगर हमसे प्रेडिसर पूछा जाए यानी कि पिछला क्या होगा, तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें 8 - 1 = 7 ये नंबर मिलेगा। अब हमारा चैलेंज है ये वाला, इसके अंदर फाइंड द प्रेडिसर ऑफ दिस नंबर एंड सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। ये नंबर दोनों के दोनों आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आया। प्रेडिसर के बारे में मैंने बताया कि एक सब्ट्रैक्ट करना होता है और सक्सेसर में एक ऐड करना होता है। तो ये आप करना, आप बताना मुझे कि आपको 10 सेकंड लगे या कितना टाइम इसको सॉल्व करने में लगा। तो अब हमने लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने नेक्स्ट नंबर और बिफोर नंबर जो दोनों को देख लिया कि इनको किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब हमारा अगला लेवल होगा वो लेवल नंबर 3, जहाँ पे हम एक्सपेंडर रेज के बारे में, यानी कि हमें अगर कोई नंबर गिवन है तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे। कैसे? यहाँ पे जो हमारे सबसे लास्ट वाले डिजिट है 2, उसको 2 लिखा और बाकी उसके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं यहाँ पे 3 2 2 एंड 7 डिजिट्स हैं, इन सबको 0 0 कर दिया। इसी तरीके से प्लस का साइन हमने लगाया और फिर नेक्स्ट डिजिट 7 है, उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको 0 एंड देन 4 एंड सारी डिजिट उसके बाद वाली 0 एंड देन 9 एंड देन 0। इस तरीके से हम 0 तक आ जाएंगे। ये होता है इसको एक्सपेंड करना। अगर हम इसको वापस, इसको जो हमने एक्सपेंड किया है इसको एक जगह कंबाइन करेंगे तो हमें अगेन इन सबको सम करने के बाद वापस यही वाला नंबर मिल जाएगा। ये एक इस तरीके से मशीन है कि जो इसको एक्सपेंड कर देती है 0 0 लगा के।
अब हमारा चैलेंज है कि कंप्रेस दिस नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज ए नंबर where we have already it is in expanded range, then we want to its combine in a single number, then we nothing to do but add, we will add these numbers। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जीरो लगी हुई है एंड देन 4 जीरो, ये 1 2 3 एंड देन 4 जीरोस, 1 2 3 एंड 4, उसके बाद 3 जीरोस एंड 3 यानी कि 6 जीरो जो 5, 1 2 3 1 2 3 एंड देन 5। इस तरीके से हम इनको पुट करते जाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारी 4 जीरोज हैं, एक जीरो नहीं है, यानी कि 4 हैं, तो फिर ये इस तरीके से ये नंबर आ गया हमारा। इनको जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे अगेन ये वाला नंबर मिलेगा। इसके बाद हमने लेवल 3 जो है एक्सपेंडेड रे वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ। लेवल नंबर 4 के अंदर हम बेगिंग स्केल देखेंगे। यहाँ पे हमें अगर 2 नंबर दिए हो तो हम उसमें देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, बिगर है, और कौन सा स्मॉल है। इसके लिए हम कुछ मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 3 रूल हैं जिनको फॉलो करेंगे और हम किसी भी नंबर को बता पाएंगे कि इन दोनों कंपेरिजन कर पाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा और बड़ा है। यहाँ पे हमने एक नंबर को डाला और दूसरा इधर डाला, तो ये बड़ा था तो इसने इसको झुका दिया, इसका मतलब कि इसका वेट ज़्यादा है, यानी ये नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे 3 तरीके के साइन होते हैं, एक ये वाला, एक दिस एंड दिस। इसको अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम 3 रूल्स जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। काउंटिंग डिजिट। सबसे पहले अगर हमें कोई नंबर दिया है उसकी ना हम डिजिट काउंट कर लेंगे, जिसमें ज़्यादा डिजिट वो बड़ा है और जिसमें कम डिजिट है वो छोटा है। मोर डिजिट इम्प्लाइज ग्रेटर नंबर। यहाँ पे काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 डिजिट्स हैं एंड हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 डिजिट्स हैं। दिस इम्प्लाइज दिस इज ग्रेटर। तो जो ग्रेटर है उसकी तरफ हम मुंह को बड़ा रखते हैं, यानी कि ये है हमारा मगरमच्छ। तो जब इसे बड़े नंबर को खाएगा तो इसका मुंह बड़ा होगा, तो इसलिए हम इस तरफ रखेंगे इसका बड़ा मुंह और दूसरी तरफ रखेंगे इसका छोटा मुंह। ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल, जहाँ पे हम काउंट कर रहे थे डिजिट को। उसके बाद हमारा रूल नंबर 2 है, जहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे अगर हमारी दोनों की डिजिट्स इक्वल है तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है ना नंबर ऑफ डिजिट सेम होने पर उसमें देखेंगे कि सबसे लास्ट वाली डिजिट जो है वो इसमें किस में बड़ी है, कि बिग है। अगर इस लेफ्ट साइड की बड़ी है तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, अगर राइट साइड की बड़ी है तो ये वाला साइन। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 6, तो वी ऐड दिस साइन, ग्रेटर देन साइन हियर। अब हम आते हैं रूल नंबर 1 हमारा हो चुका है, 2 हमारा हो चुका है एंड 3 ये है कि अगर हमारे नंबर ऑफ डिजिट सेम है और लास्ट वाले जो डिजिट है ना वो भी सेम है, ये 7 और ये भी 7 है, तब हम क्या करेंगे, तो हम राइट साइड वाली वैल्यू देखेंगे कि वो छोटी किस में है। वो अगर वो जिसमें बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा, जिसमें छोटी होगी वो नंबर छोटा होगा। तो चैलेंज आपके लिए है इस नंबर का, इनमें बताना है आपको इस क्वेश्चन मार्क के साइन में कि इन तीनों में से कौन सा साइन यहाँ पर आएगा। 2 नंबर्स दिए हुए हैं जिसको हम पहले, तो आप इसमें क्या करना कि इस नंबर को मैं आपको एक टास्क देता हूँ करने के लिए। इसमें आप इस नंबर की वर्ड काउंटिंग करना, आप इंटरनेशनल में एंड इंडियन में। वैसे तो इंडियन के हिसाब से यहाँ पे कोमा लगे हुए हैं, तो आप यहाँ इजीली बता सकते हैं कि 45,64,789 एंड हियर इज 6,12,34,562। और इसको आप इंटरनेशनल में करके देखना तब क्या आता है, और उसके बाद आप देखना कि इसके अंदर ये 3 रूल अप्लाई करना और देखना कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमारा लेवल नंबर 4 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं लेवल नंबर 5 की तरफ, जहाँ पे हम नंबर बिल्ड करेंगे। अब यहाँ पे मुझे डिजिट्स दी हुई थी, सबसे पहले 28046,135। इसका यूज़ करके इन डिजिट्स का, ये ऊपर वाले जो डिजिट्स हैं इनका यूज़ करके मुझे एक नंबर बिल्ड करना है।
और जो दिखाना है कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या बनेगा इससे। तो सबसे बड़ा नंबर हम कुछ नहीं करेंगे कि आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जानते होंगे, क्योंकि आप 5 क्लास में आ चुके हैं तो आपको ये पता ही होगा। तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे 8 एंड देन 6 5, इन सब में इसमें देख लेंगे सबसे बड़ा नंबर 8 है और उससे छोटा हमारा 6 है, तो यहाँ पे 6 एंड उससे छोटा हमारा 5 है। और इसी तरीके से 4 3 2 1 0, ये जो हमारा नंबर बना ये है ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट नंबर। निकालने का क्या तरीका था, जो हमें डिजिट्स दी होंगे उनको यूज़ करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको लिख देंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ इनका यूज़ करके, तब हम क्या करेंगे, सिंपल बात, हम इसका उल्टा करेंगे। जहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल लेते हैं, अब यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को लिख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 8। तो हमारा जो नंबर बनेगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 8। यहाँ पे किसी नंबर के आगे हम 0 लिखें उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए यहाँ पर 0 को हम हटा देंगे। तो हम जब 0 को हटा देंगे तो इनका यूज़ करके तो नहीं बना, क्योंकि इसमें अंदर तो 0 आया ही नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर वो जस्ट वो हमसे बोलता कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स थी, उसने हमसे अगर पूछा यू वांट कि तुम 8 डिजिट्स का यूज करके कोई स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हो, तो हाँ मैं बना सकता हूँ। कैसे, कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर जो है उसका उल्टा यानी असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख दूंगा तो बन जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 0 प्लेस करेंगे यहाँ पे शुरू में, तो ये प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि 0 को शुरू में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, जिस तरह से नंबर जो रह जाएगा वो ओनली 7 डिजिट का रह जाएगा, वो 8 डिजिट से नहीं बना। ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम इसको स्वैप कर देंगे, 0 को 1 से और 1 को 0 से। तो इस तरीके से जो मेरा ये नंबर बनना था, इसको 1 0 2 3 4 5 6 8, ये बनेगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमने लेवल नंबर 5 जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेवल है वो है 6, जहाँ पे हम राउंड ऑफ रोलर कोस्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रोलर कोस्टर में होता है ना कि अगर यहाँ से हम चढ़ाई पे जा रहे हैं ऊपर, तो अगर वो यहाँ रुक गया तो पीछे ही आएगा, या फिर अगर यहाँ से नीचे आ गया तो बहुत तेज नीचे की तरफ भागेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करना होता है। तो देखते हैं हम पहली प्रॉब्लम। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम 7 जो नंबर है वो हमारा 5 से आगे निकला, इस वजह से अब वो पीछे तो जाएगा नहीं, पीछे तो बहुत दूर है, तो इसलिए वो आगे ही चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो 7 है उसको 8 कर देंगे, तो ये हमारा जो नियरेस्ट राउंड ऑफ हो जाएगा ये 448,000 हो जाएगा। इसको हम 5 6 नहीं कर सकते, क्योंकि 6 करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा नंबर्स को ट्रैवल करना पड़ेगा। इस वजह से हम इसको 48 कर देंगे कि वहाँ पर हमें थोड़े से नंबर में उसके हम करीब पहुँच गए हैं। इस वाले नंबर में हम देखते हैं कि इसमें जो 3 है उसको देखते हैं, 4 और 3। तो यहाँ पे हम 4 3 की जगह ये 3 जो है लेस देन है, तो ये ऊपर चढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर रुक गया तो बाई चांस, तो जैसे कि यहाँ पर रुका हुआ है तो पीछे ही आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको 0 कर देंगे। क्योंकि ये 5 से कम है तो ये सारे डिजिट्स जो हमारे 0 हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 54 लाख। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस वाले नंबर का राउंड ऑफ निकालना है नियरेस्ट लाख में। तो लैक्स में हमारा क्या है, ये है 27 लाख है यहाँ पे। तो ये पे 9 आ रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 7,28 लैक्स कर दूंगा। तो 7,28 करोड़। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा लेवल नंबर 6 जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने राउंड ऑफ को देख लिया, और हम देखेंगे लेवल नंबर 7 को, जहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। हाउ मेनी लैक्स इन 1 मिलियन, 1 मिलियन के अंदर कितने लैक्स होते हैं। ये बात आप याद रखना कि 1 मिलियन के अंदर हमारे 10 लैक्स होते हैं। 10 लैक्स इक्वल टू 1 मिलियन। व्हाट इज 1 लेस देन दिस, हमने जैसा कि पढ़ा था प्रीडिसीसर एंड सक्सेसर, उसके अंदर हमें क्या फाइंड करना था, एक नंबर पहले वाला और एक नंबर बाद वाला।
हमसे पूछा है कि इससे पहले वाला क्या होगा, तो इसमें से एक हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा ये वाला नंबर। हाउ मेनी करोड़ मेक 1 अरब, अगर हमें 1 अरब बनाने हैं तो कितने करोड़ होंगे। सिंपल बात है, करोड़ अरब बनाने के लिए हमें 100 करोड़ चाहिए होंगे। इसके अंदर इसने बोला है कि कॉलम ए के नंबर जो है कॉलम बी से एग्जैक्टली इतना छोटा है, यानी 1 करोड़ छोटा है, तो इसको मिलाना है इसी तरीके से। तो ये 8 है, 8 से बड़ा 9, यानी कि हम इसे इससे मिलाएंगे क्योंकि एक नंबर कम है, तो यानी कि हमारा 1 करोड़ कम है ये। और इसके अंदर 95 है तो 94 है, तो इम्प्लाइज करते हैं कि ये हमारा इससे मिलेगा। ये हमने 7 लेवल्स जो थे हमने इनको पूरा कर लिया है। और अब हम आते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर, जिसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ रैंकिंग दी हुई है वर्ल्ड की। यहाँ पे इंडिया की है, इंडोनेशिया एंड रसिया एंड जापान एंड थाईलैंड। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या इसके अंदर फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, जिसके अंदर आप इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। अब हम आते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ। एक लैंड है जिसकी कॉस्ट जो है 2,05,000 है, और बिल्ड करने में, हाउस बनाने पे उस लैंड पर 5 लाख रुपए का कॉस्ट आती है। तो जो भरत नाम का लड़का है उसके वॉलेट में अभी इतने रुपीज़ हैं, यानी कि 1 मिलियन। तो कैन भरत बाय 1 प्लॉट एंड बिल्ड ए हाउस, ऐसा हो पाएगा? क्योंकि टोटल कॉस्ट तो हमारी जो एक घर को बनाने की पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 5 लाख दी हुई है, और बाइंग की को 2.5 लाख है, तो ये हमारी होगी 7.5 लाख रुपीज़। और उसके पास कितने थे, 10 लाख रुपए, 1 मिलियन। अभी वो क्या कर पाएगा, अभी उसके पास 2.5 लाख रुपए और बचे, यानी कि वो एक ज़मीन और भी खरीद पाएगा, यानी कि वो 2 तो लैंड ओन करेगा और एक हाउस बना पाएगा 1 मिलियन में। तो ये प्रॉब्लम थी। तो आज हमने जो है ये मिशन कंप्लीट कर लिया, अपने कैसल को हमने विन कर लिया है। इसके अंदर हमने 7 लेवल्स जो थे उनको डिफ़िकल्टीज के उनको पार किया। इसके अंदर हमने 9 डिजिट नंबर्स को इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम के अंदर हमने कन्वर्जन करना, कॉमन लगाना और उनको लिखना सीखा। और उसके बाद हमने टाइम ट्रेवल यानी उस ट्रेन के अंदर जिसमें हम सवार थे, सक्सेसर एंड प्रेडिसर स्टेशंस को देखा। और उसके बाद हमने रे को एक्सपेंड करना सीखा और वेगिंग स्केल को देखा कि हम कैसे काउंट करें, विच नंबर इज लेस देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल, एंड स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर को हमने बनाना सीखा। आप उस पॉइंट को मत भूलना जहाँ पे हम शुरू में असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, तो 0 को हम शुरू में नहीं लिखते, उसको एक डिजिट बाद लिखते हैं। और उसके बाद हमने रोलर कोस्टर राउंड ऑफ के बारे में पढ़ा। तो आज हमने जो है अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम दूसरा टास्क देखेंगे जो अगर हमें टीचर देंगे तब। तो सोनू मिलेगा आपको फिर। बाय, गुड बाय। तो हम चलते हैं।